हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज चालू करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका टर्म इंश्योरेंस विथ रेगुलर अनलिमिटेड रिटर्न प्लस अनलिमिटेड कवर। हाँ, अनलिमिटेड रिटर्न विथ अनलिमिटेड कवर, वो भी टर्म इंश्योरेंस। ये क्या पॉसिबल है? यस, ये इट इज़ पॉसिबल। LIC प्लान में ये है। चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक चालू करते हैं। पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या क्या, टर्म इंश्योरेंस का टाइप्स क्या है। पहला जो पॉइंट है ये आपका टर्म इंश्योरेंस विथ नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मतलब हम लोग जब टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, कवरेज बेसिस में टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। इन केस पॉलिसी होल्डर को कुछ होता है तो नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, उसके बदले हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी अपने को कवरेज देती है। अब टर्म इंश्योरेंस विद नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम मतलब नॉर्मल जो आपका रेगुलर टर्म इंश्योरेंस है या फिर जो प्योर टर्म इंश्योरेंस है। मतलब अगर मान लीजिए 30 साल के लिए पॉलिसी करते हो, टर्म इंश्योरेंस करते हो, तो सिर्फ आपको 30 साल तक आपको कवरेज मिलेगा, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। उसके बाद आपका कोई भी रिटर्न नहीं है उसमें, ना तो रिटर्न है, ना तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, ना तो मैच्योरिटी है। तो ये फर्स्ट वाला हम लोग जान लिए। अब सेकेंड वाला जान लेते हैं। सेकेंड वाला है टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न, मान लीजिए 30 साल के लिए पॉलिसी करते हैं, 30 साल में अगर कुछ नहीं होता है तो अपने को रिटर्न मिल जाता है, जो भी हम लोग प्रीमियम पे किए वो रिटर्न मिल जाता है। तो सेकेंड वाला भी जान लिए। एक हो गया आपका विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो आपका प्योर टर्म इंश्योरेंस है, और एक है आपका विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, दूसरा भी जान लिए। तीसरा जो है इसी का बेस में आपका टॉपिक है, जो है टर्म इंश्योरेंस विथ अनलिमिटेड कवरेज एंड रेगुलर रिटर्न। ये भी अनलिमिटेड है, रेगुलर रिटर्न भी अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड कवरेज। और गौर करने वाला बात है कि ये जो अनलिमिटेड कवरेज है ये इंक्रीजिंग, मतलब क्यूमुलेटिव वे में इंक्रीज होते रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस। थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस क्या है? थंब रूल क्या होना चाहिए? तो अपना दो चीज़ें हैं, एक आपका रिकमेंडेड है, एक आपका मिनिमम रिकमेंड है। रिकमेंडेड में क्या है? रिकमेंडेड में आपका 10 टाइम्स ऑफ द, अगर रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स में जाते हैं तो मतलब 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब जो भी अपना इनकम है उसका 10 टाइम्स होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपका 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम। मतलब अगर मेरा एनुअल इनकम 10 लाख है तो मेरा रिकमेंडेड होना चाहिए 1 करोड़। और अगर मेरा सिमिलरली द मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 लाख, अगर मेरा 12 महीने में इनकम है तो 1 ईयर में इनकम है तो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में होना चाहिए 50 लैक्स। तो ये है आपका दो चीज़ें हैं, एक आपके रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स, एक आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। रिकमेंडेड में क्या होता है? 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम। अगर मेरा इनकम 10 लाख है तो अपने को 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। और मेरा इनकम अगर 10 लाख है एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मान लीजिए मुझे 5 साल के लिए फैमिली के लिए रखना है, तो मैं उसको 50 लाख कर सकता हूँ, मतलब 50%, मतलब 50 लाख हो गया। अगर मेरा इनकम 10 लाख है एंड मुझे 5 साल के लिए फैमिली के लिए रखना है तो वो 50 लाख हो गया। 50 लाख सम एश्योर्ड होना चाहिए, मैच्योरिटी नहीं। अब थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस जान लेते हैं। थंब रूल ऑफ इंश्योरेंस वही बोल रही थी कि रिकमेंडेड इफ इनकम इज 10 lakhs ईयरली द इंश्योरेंस शुड बी 1 करोड़। इंश्योरेंस मतलब सम एश्योर्ड। और मिनिमम क्या है? अगर मान लीजिए रिकमेंडेड मेरे बस की बात नहीं है, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। सो इफ द इनकम इज 10 lakhs द इंश्योरेंस शुड बी 50 lakhs। इंश्योरेंस मतलब सम एश्योर्ड, इंश्योरेंस मतलब सम एश्योर्ड। अब हाउ टू गेट जो मेन टॉपिक है, हाउ टू गेट अनलिमिटेड इंक्रीजिंग लाइफ कवर और अनलिमिटेड रेगुलर इनकम ऑन टर्म इंश्योरेंस, ये कैसे मिलेगा? चलिए ये वाला जान लेते हैं। अब ये आपका वन ऑफ द मोस्ट यूनिफॉर्म प्लान जो LIC का है, जीवन उमंग में ही हम लोग को मिलेगा अनलिमिटेड कवरेज प्लस अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड रेगुलर इनकम। अब अनलिमिटेड कवरेज
मतलब अनलिमिटेड आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया। तो अपने डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। सम एश्योर्ड हो गया आपका, सम एश्योर्ड हम लोग लेंगे 50 लाख। इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो आपके चॉइस के अनुसार। एंड टर्म है 15 ईयर्स। तो अगर 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है, ईयरली प्रीमियम मेरा हो जा रहा है 4 लाख रुपया समथिंग ईयरली प्रीमियम हो जा रहा है। 35 एज हम लोग लिए हैं, तो 35 से 50 तक बंदा पेमेंट करता है। 50 से उसका लाइफ लॉन्ग आपका लाइफ लॉन्ग रेगुलर इनकम हो जा रहा है। तो मेरा ईयरली प्रीमियम ये है 4 लाख रुपीज़ और मंथली आपका 34,000 समथिंग आ रहा है। अब टेबल समझ लेते हैं। अब ईयरली प्रीमियम 35 से चालू हो रहा है। ये जो कवरेज हम लोग देख रहे हैं, ये जो कवरेज है ये आपका इंक्रीजिंग कवरेज है, क्यूमुलेटिव। फर्स्ट है 5,28,000, फिर हो जा रहा है 5,57,000, मतलब 4% करके इंक्रीज हो रहा है। 4% करके क्यूमुलेटिव वे में इंक्रीज हो रहा है। कितना साल इंक्रीज हो रहा है? अनलिमिटेड टिल 99 ईयर्स मेरा इंक्रीज हो रहा है। ये देख पा रहे हैं, ये आपका सेम कवरेज नहीं है, इंक्रीजिंग कवरेज आ रहा है। फिर रिटर्न आपका 50 से चालू हो रहा है, 4 लाख रुपया करके, एंड टिल 99 ईयर्स है। तो अपना जो कंडीशन है कि अनलिमिटेड कवरेज ये भी मेरा फुलफिल हो रहा है। अनलिमिटेड कवरेज भी मेरा फुलफिल हो रहा है, अनलिमिटेड कवरेज भी फुलफिल हो रहा है, एंड अनलिमिटेड रेगुलर इनकम भी मेरा फुलफिल हो रहा है। अनलिमिटेड कवरेज भी फुलफिल हो रहा है, अनलिमिटेड रेगुलर इनकम भी फुलफिल हो रहा है। अब सेकंड केस में आते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा पॉलिसी लेता है एंड सेम पॉलिसी लेता है, सम एश्योर्ड 50 लाख है, टर्म है 15 ईयर्स, एंड बंदे का एज है 35। ये आपका सेकंड केस स्टडी हम लोग समझ रहे हैं। 35 एंड 50 में जाके उसका रेगुलर इनकम चालू हो रहा है। तो फिर एंड बंदा डिसाइड करता है, बंदा 50 से लेकर 70 तक रेगुलर इनकम लेता है। 70 में जाके उसको लगता है कि मुझे इसको स्टॉप करना है, रेगुलर इनकम को स्टॉप करके मुझे मैच्योरिटी चाहिए। तो फिर क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं वो उसमें क्या मिलेगा। देखिए बंदा का, फिर से मैं बोलूँगा, ये इंक्रीजिंग क्यूमुलेटिव कवरेज है। ये 4% करके इंक्रीज होते ही जा रहा है टिल 99 ईयर्स आपका इंक्रीज हो रहा है। देखिए 5,58,000, 4% करके इंक्रीज होते ही रह रहा है टिल 99 ईयर्स कंटिन्यूअस है। अब रिटर्न उसका चालू हो रहा है 50 से चालू हुआ है, और वो बंदा ने डिसाइड किया कि 70 में मुझे मैच्योरिटी उठा लेना है। तो कितना मैच्योरिटी में कितना मिलेगा? देखिए मैच्योरिटी में 1.7 करोड़ मिलेगा मैच्योरिटी में। टोटल प्रीमियम कितना दिया? टोटल प्रीमियम 6 लाख के आसपास, सॉरी 60 लाख के आसपास टोटल प्रीमियम दिया। एंड मेरा जो रिटर्न है 1.78 करोड़। तो टोटल अगर मैं टोटल रेगुलर इनकम प्लस टोटल रिटर्न को कैलकुलेट करूँ तो 2.58 करोड़ के आसपास मेरा बन रहा है रिटर्न। तो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है ये। तो अपने ये इधर जीवन उमंग को कैसे सेल कर सकते हैं, या फिर जीवन उमंग, तो अपने जीवन उमंग को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? जीवन उमंग को देखिए, एक टर्म इंश्योरेंस विद रेगुलर रिटर्न मतलब अनलिमिटेड टर्म इंश्योरेंस विद अनलिमिटेड मेरा कवरेज, अनलिमिटेड मेरा रिटर्न है। तो अपना डिमांड क्या था? अनलिमिटेड इंक्रीजिंग लाइफ कवर, अनलिमिटेड रेगुलर इनकम। तो मेरा डिमांड क्या फुलफिल हो रहा है? यस, मेरा डिमांड दोनों चीज़ें फुलफिल हो रहा है। और अगर बाई चांस मुझे मैच्योरिटी भी चाहिए होगा तो मुझे मैच्योरिटी भी मिल जा रहा है इधर से। अगर 70 में चाहिए होता है तो 70 में अगर चाहिए होता है तो 1.7 करोड़ मुझे इधर से मिल रहा है। एंड मान लीजिए वो 70 में ना जाके 50 से चालू करता है पेंशन लेना, 50 से चालू करता है एंड वो डिसाइड करता है कि 60 में मुझे उठा लेना है। तो कितना मुझे मिलेगा उठा लेने से? मेरे को 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा इधर से, 1 करोड़। एंड वो कितना पेमेंट किया है? 60 लाख। तो 1 करोड़ इधर से मिल रहा है मैच्योरिटी में, और बाकी जो रिटर्न वो कमाया है 4 लाख करके,
4 लैक्स करके आपका रिटर्न हो गया, 4 लैक्स इंटू 10 हो गया आपका, मतलब 40 लाख तो इधर हो गया। तो 40 लाख प्लस 1 करोड़ 1.4 करोड़ का उसका टोटल रिटर्न हो जा रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, अगर ऐसे ही वीडियोस मैं लाते रहूँगा विथ यूनिक कॉन्सेप्ट, विथ यूनिक सेलिंग पॉइंट। थैंक यू।